दोस्तों आपको पता ही है कि आर्टिकल 19 हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है। और इसी आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 क्लॉज बी में ये भी लिखा गया है कि आप असेंबल हो सकते हैं, टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। इसका मतलब क्या है कि आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पब्लिक मीटिंग्स कर सकते हैं, लेकिन क्या हो जब नागरिक ही इस फंडामेंटल राइट की आड़ में कुछ ऐसा करें जो कि सरासर कहा जाए कि इस फंडामेंटल राइट का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा है। ऐसा ही कुछ दोस्तों आज हमें देखने को मिला दिल्ली के प्रोटेस्ट के अंदर, जहां पर दिल्ली के पोल्यूशन के ऊपर प्रोटेस्ट करते करते कुछ प्रोटेस्टर्स जो हैं वो एक ऐसे व्यक्ति की चर्चा करने लगे जिसके ऊपर के आरोप सुन करके आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। और इतना ही नहीं दोस्तों, वहां गई पुलिस के ऊपर पेपर स्प्रे भी छिड़का गया, जिससे उनको हॉस्पिटल तक में भर्ती करना पड़ गया। कैसे मॉइस्ट कमांडर माडवी हिडमा के बारे में, जिसने 26 से ज़्यादा आर्म्ड अटैक करे हैं हमारी सरकार के ऊपर, हमारे जवानों के ऊपर और यहाँ पर पॉलिटिशियंस के ऊपर। और उसी के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जो माडवी हिडमा है ना, ही वॉज द मेन कल्प्रिट इन किलिंग 76 जवान्स। आपके 76 सीआरपीएफ जवानों की हत्या का उसके ऊपर आरोप लगा है। समझ लीजिए कि ये किस लेवल का अपराधी है। और उसकी तस्वीर को किसके साथ लगाया जा रहा था, किसके नाम के साथ जोड़ा जा रहा था? बिरसा मुंडा जी। बिरसा मुंडा के बारे में मैं आपको बताऊं, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की तरफ से जारी किया गया एक प्रेस रिलीज है। इसमें आप देख सकते हैं 150 बर्थडे एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा, जिसमें साफ साफ शब्दों में लिखा गया है भगवान बिरसा मुंडा। देख रहे हैं 1875 से 1900 तक, जो कि एक बहुत बड़े फाइटर थे, फ्रीडम फाइटर थे। और उन्होंने मुंडा रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश के खिलाफ शुरू किया था। और ये उस समय बहुत ही ज़्यादा भारत में क्रांति लाने में एक अहम भूमिका थी, अहम पहल थी, अहम शुरुआत थी। एक चिंगारी थी जिसने हमारे फ्रीडम फाइटर्स के जो सपने हैं उसको आग दी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके बारे में गवर्नमेंट हमारी क्या सोचती है। इनके नाम के साथ माडवी हिडमा का नाम जोड़ा जा रहा था। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, दरअसल ये प्रोटेस्ट हो रहा था दिल्ली में पॉल्यूशन को लेकर के, कि यहाँ पर दिल्ली में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन बढ़ रहा है, जो कि बहुत सत्य बात है, ठीक है। और ये प्रोटेस्ट हो रहा था सी हेक्सागन एरिया, इंडिया गेट के पास में। पर यहाँ पुलिस ने कहा जंतर मंतर पर जा कर के प्रोटेस्ट करो, क्योंकि यहाँ अलाउड नहीं है। पर आपको पता है कि जंतर मंतर पर जो प्रोटेस्ट होते हैं वहाँ पर वैसे मीडिया कवरेज उतनी मिलती नहीं है, लोग ज़्यादा वहाँ पर जाते नहीं हैं। पर यहाँ पर जब रोड को जाम कर दिया गया, ट्रैफिक जो है वो बाध्य हो गई, तो लोग और जो मीडिया है वहाँ पर पहुँचते हैं और सुनते हैं इनकी बातों को। और वहीं पर जब पुलिस इनके पास जाती है डिस्पर्स कराने के लिए, तो कुछ प्रोटेस्टर ने चिली पेपर स्प्रे का इस्तेमाल किया पुलिस के ऊपर, जिससे उनकी फेसेस और आइज़ में इरिटेशन शुरू हो गई और उनको ट्रीटमेंट के लिए राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल रेफ़र कर दिया गया। और प्रोटेस्टर्स ने दोस्तों बैरिकेड भी तोड़ डाले और इसमें 15 से 22 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। और इसी के साथ साथ इन्होंने माडवी हिडमा अमर रहे जैसे स्लोगन्स दिए हैं। और इनके क्रिटिक्स कह रहे हैं कि अब ये लोग अर्बन नक्सलिज्म की तरफ बढ़ रहे हैं और इनको अर्बन नक्सल्स बताया गया। और यहाँ पर एक पोस्टर में लिखा था, फ्रॉम बिरसा मुंडा टू माधवी हिडमा द स्ट्रगल ऑफ आवर फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट विल गो ऑन। देखिए, बिरसा मुंडा जी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, ठीक है, और इस वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी उनका सम्मान करती है। हमारे इतिहास में हमारे फ्रीडम जो स्ट्रगल है उसमें उनका नाम गोल्डन लेटर स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी जो ख्याति है उसको एक माओइस्ट के साथ जोड़ करके ये लोग बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसने अपने देश के जवानों को मारा। दिल्ली पुलिस ने कहा है कि इनके ऊपर लीगल एक्शन लिया जाएगा। अब इसके रिस्क और इम्प्लीकेशन क्या हो सकते हैं दोस्तों? सिक्योरिटी रिस्क आएगा, क्योंकि यहाँ पर ग्लोरिफिकेशन किया जा रहा है एक माओइस्ट लीडर का। और यहाँ पर जो कहीं ना कहीं बिरसा मुंडा, क्योंकि नक्सलिज्म, अब आप देखेंगे हमने एक वीडियो बनाई हुई थी कि काफ़ी कम हो रही है, लेकिन जब ये दिल्ली के कोर में सेंटर में ये नक्सलिज्म की चिंगारी जब
आएगी तो ये अफेक्ट करेगी उन जंगलों में लोगों को मोबिलाइज इससे किया जाएगा कि देखिए हम दिल्ली तक पहुंच गए हैं आपकी आवाज़ उठाने के लिए, आप अपने हक की लड़ाई क्यों नहीं लड़ रहे हैं। तो ये बात उनको ट्रिगर करेगी। पॉलिटिकल पोलराइजेशन यहाँ पर हो रहा है। तो आपको वीडियो कैसी लगी, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हाइप करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।